गुड इवनिंग। तो देवियों और सज्जनों, हम आपके बीच एक प्रोग्राम लेकर आए हैं। तो आपके बीच एक प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है तुमका का बताई भैया। तो देवियों और सज्जनों, तो चलिए हम अपना नाटक शुरू करते हैं। तो वर्षों से चला आ रहा है और मशहूर भी हुआ है। हाँ, तो वर्षों से चला आ रहा है और मशहूर भी हुआ है। तो देवियों और सज्जनों, ये हमारे मुल्क का प्रोग्राम है, हमारे देश का प्रोग्राम है। तो आप लोग देखिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आजकल तुम इतने उखले उखले से क्यों रहते हो? गर्मी ज्यादा है ना, प्यास कम लगती है, क्या करूं? बहुत परेशान रहते हो ना? बोलो ना। ए, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि ये सारा पार्क किसने बनाया? क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे उधर देखो, उधर देखो, कोई होठ पर आ रहा है तो कोई गाल पे गिरा है, कोई जुल्फ से आ रहा है तो कोई गोद में पड़ा है। अरे मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है। मुझे ही नहीं समझ में आता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ये ऐसा है, वो वैसा है, टेस्ट कैसा है। अरे इससे तुम्हें क्या? सही, इससे मुझे क्या, तुम्हें क्या, इनफैक्ट किसी को भी इससे क्या। अरे रोज नया आइटम लेकर आओ और साफ सुथरा जगह देखकर बैठ जाओ और बन जाओ लैला मजनू का पोता। कोई अपने परिवार के साथ शर्म झुकाए जा रहा है, शर्म से सर झुकाए जा रहा है, तो तुम्हें इससे क्या। कोई भाई अपनी बहन के साथ घूमने में असहज महसूस कर रहा है, तो तुम्हें इससे क्या। तुमका का बताई हो भैया, तुमका का बताई हो भैया, तुमका का बताई हो भैया, तुमका का बताई हो भैया। ये था नुक्कड़ नाटक तुमका का बताई भैया। पूरी टीम से निवेदन है कि थोड़ी देर मंच पर रुके। और इस नाटक के निर्देशक थे मोहम्मद जानी, इनके लिए एक जोरदार तालियां। और हम निवेदन करेंगे वरिष्ठ रंगकर्मी, बिहार के वरिष्ठ रंगकर्मी और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित हम सबके प्रिय नीलेश मिश्रा भैया से कि आप मंच पर आकर नुक्कड़ नाटक के कलाकारों को प्रशस्ति पत्र और गमछा देकर सम्मानित करें। ताली बजनी चाहिए। जान ले बका हो, जान ले ये ला, ना जान ले ला। बताइए 12 बज गए हैं, ये ऑफिस है आने का जी? हैं? सरकार को मूर्ख बनाते हैं लोग। बहाली देंगे, इतना लोग आ गए बहाली में, बताइए ऐसा साहिब नहीं आए। ऑफिस खोले जी। कौन बोल रहा है जी? कौन है रे? ई तुमको ऑर्डर कौन दिया है बैठने के लिए? हाँ? सरकार हमको यहाँ बैठाया है। बेशक पैसा नहीं मिलता है, लेकिन काम होता है कि नहीं? काम होता है। एकदम बैठना नहीं। झाड़ो, इसको झाड़ो ठीक से और जाके देखो। हमको नहीं, जाके देखो कि बहाली में कितना आदमी। अरे मेरा रजिस्टर पेन ही सब कहा गया। नहीं, पैसा दिए है। अरे पैसा दिया हम तुमको कहाँ से दे? हमको सरकार दे रही है। हाथ है भाई, 6 महीना से वेतन नहीं मिला है। बताइए रोज पेन ला के दे, रजिस्टर ला के दे। ये ऑफिस का है, जल्दी लाओ। जाओ देखो कि कितना आया है कैंडिडेट बहाली के लिए। कितना टाइम हुआ है सर? टाइम का चिंता मत करो, बहुत टाइम है अभी। नहीं करो, है? कभी भी आ सकते हैं। हाँ, कभी भी जा सकते हैं। जा सकते हैं। जाइए, जाए, बहाली ले जाओ जल्दी आओ। बाप रे बाप, इतना दूर से आना पड़ा बहाली लेने के लिए। और देखते हैं कि यहाँ कैसा कैसा कैंडिडेट आता है। अरे लाओ जी, अरे भेजो। पहले मेरा रजिस्टर और मेरा पेन ला के दो। कहता है भेजे, तो तुम नहीं आएगा तो कौन आएगा? सुनिए, हाँ, खाता में लिखा देंगे। जल्दी आओ। रखा दिए है पैसा। हाँ, देखिए पेन भुलाइएगा नहीं। अच्छा, ये भी कहीं से उधार मांगा है कारे? छीन के लाए हैं। जाओ 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 जाओ, देखो पहले कि कितना कैंडिडेट आया है, हमको बताओ। अब पहला कैंडिडेट, अच्छा पहला कैंडिडेट का नाम है झूलन प्रसाद। भेजो। हाँ, झूलनवा को भेजो। देखते हैं कि कैंडिडेट कैसा है झूलन प्रसाद। प्रणाम सर। अरे यहाँ बहाली लेने के लिए हम बैठे हैं और तुम 3 टैंक पर कैसे चलाए रे? हम क्या ओलंपिक में आए हैं? हैं? क्या हम बहालिए में आए हैं? तो तुम्हारा 3 टैंक कैसे हो गया? कैसे हो गया, बैठे तो बताते हैं। अच्छा,
अच्छा ये बताओ, बोलिए। तुम आए हो बहाली में, हाँ सर। तो हिलते रहता है ऐसा ही, कहीं भी खड़ा कर देंगे तो तुम ऐसा ही हिलते रहेगा। बोलो कम, सुनो ज्यादा, ओके सर। और स्थिर से रहो खड़ा। जी सर। समझ गया? जी सर। नाम बताओ। नाम हाँ, झूलन प्रसाद। ये बिना हिलने मानेगा नहीं। बाप का नाम? बाप का नाम फूलन प्रसाद। हाँ, हिलते रहो। फूलन प्रसाद। कहाँ घर है बाबू? घर कहाँ हुआ? हाँ, पटना। नहीं मानेगा रे, तू मानेगा नहीं, इसको लेना पड़ेगा, तरीके से लेना पड़ेगा इसको। बहाली नहीं। बहाली है, बहाली बहाली। जी सर। बहाली लेने के बारे में बोल रहे हैं। ओके सर। तुम नहीं मानेगा रे, कह रहे हैं कि स्थिति तो रहो खड़ा। अच्छा बताओ, तुम ये जो आया है ये स्थिति में, और यहाँ पर बहाली है सिक्योरिटी गार्ड की बहाली, और तुम है, समझ रहा है ना? लेकिन मतलब क्या थोड़ा बॉर्डर पे जाना है? अरे बॉर्डर पे जाना है सर। अरे तुम गार्ड का काम करेगा नहीं जी? अरे भाई तो गार्ड ऐसा नहीं रहता है। गार्ड ऐसा नहीं रहता है, काम नहीं। इस नाटक के लेखक और निर्देशक हैं कुमार उदय सिंह स्वयं हैं, और ये पप्पू भैया हैं, हम सबके प्रिय वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। तो हम निवेदन करेंगे हम सबके प्रिय विजेंद्र कुमार टांग भैया से, वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आएं। डॉक्टर प्रोफेसर विनय कुमार जी लॉ कॉलेज से वे हैं आईनेक्स के संपादक श्री उज्ज्वल। हम गुजारिश करेंगे कि उन्हें सम्मानित करें। श्री विजय जी मोमेंटो देने की कृपा करें। नाटक, रंगमंच, रंगकर्मी एक खास स्थान पाए। हालांकि बदलते वक्त के साथ बहुत सारी चीजें बदली है, फिर भी मेरी पूरी कोशिश है, और जब भी कोई रंगमंच से जुड़े साथी अपने पास आते हैं या कभी उनसे मुलाकात होती तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपका सहयोग इस रूप में चाहिए। अब शायद वो एक फेज था, आज के 2 दशक पहले प्रेक्षागृह में बैठ करके नाटक देखना, उसके बाद उनके एक एक वस्तु सज्जा से लेकर के प्रकाश और तमाम संयोजन का विश्लेषण पढ़ने को मिलता था। आज व्हाट्सएप के जमाने में ये हमसे छीन लिया है। तो कोई बात नहीं, बदलते दौर के साथ हम भी थोड़ा सा बदल गए हैं, बदलने को तैयार हैं, और थोड़ा सा सहयोग आपकी ओर से भी रहा। तो आज भी रंगमंच से बड़ा कोई माध्यम नहीं है, सशक्त माध्यम अभिव्यक्ति का, और जितनी भी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, यदि इतिहास पढ़ा जाए तो उसमें रंगमंच का एक बड़ा अहम योगदान रहा है। तो एक बार फिर से हम तमाम रंगमंच से जुड़े सभी पूर्वभावों को नमन करते हैं। आप रंग प्रेमियों को, रंगकर्म से जिनका लगाव है, उनको अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, और इस आयोजन के लिए मुझे भी इसमें शामिल किया गया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। इसकी शुरुआत हमने 2010 में की थी, और तब से अनवरत ये हर साल ये समारोह होता है। इस बार हमें कला संस्कृति युवा विभाग का सौजन्य मिला है, उनका सहयोग मिला है। उनके सहयोग से हम ये 3 दिवसीय नाट्योत्सव कर रहे हैं।
चाहती हैं वह एक प्रमाद था, मेरे यौवन की उद्दाम लालसा का परिणाम। मैंने एक ही युद्ध किया और वो मेरे जीवन का अंतिम युद्ध साबित हुआ। अंतिम युद्ध? कैसे सम्राट? हाँ साम्राज्य, फिर मैंने दोबारा कभी किसी राज्य पर आक्रमण नहीं किया। कलिंग की धरती पर 1,00,000 वीर सैनिक कट मरे। मेरी लालसा की अग्नि में उनके प्राणों का होम पड़ा। कैसा था वह हृदय विदारक दृश्य। दिशा काल में जब अपने विजय गौरव के साथ मैं समर भूमि का एक बार पुनः अवलोकन करने वहां गया, फैली थी विस्तृत संग्राम भूमि, जहां चारों ओर घोर अंधकार छाया था। कुछ लोग तब तक वहां मूर्छित पड़े थे। शायद वे जल के लिए तड़प रहे थे। मुझे लगा कि इतने लोगों की हत्या का पाप मेरे ही सिर पर है। हाँ मैं ही हूं इनका हत्यारा। मैं ही हूं इनका हत्यारा। सम्राट, आप चुप क्यों हो गए? फिर क्या हुआ? मैंने मन ही मन अपने आप को अपराधी मान लिया और प्रायश्चित करने का निश्चय किया। मैंने आजीवन अहिंसा का व्रत लिया और करुणा की मूर्ति भगवान बुद्ध की शरणों में चला गया। सम्राट का कीर्तिगान केवल भारत में नहीं बल्कि दूर दूर के साम्राज्य में फैल गया है। सम्राट ने खंड से केवल कलिंग को जीता, लेकिन अहिंसा परमो धर्म गुण से विश्व को जीत लिया। भारत भूमि की मिट्टी में यह प्रभाव है साम्राज्ञी कि मैं चंडाशोक से धर्माशोक बना। धर्म विवर्धन कुणाल देव महाराज के दर्शनाभिलाषी हैं। युवराज कुणाल, उन्हें आने की अनुमति है प्रहरी? परम पूज्य पिता और पूजनीय माता के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने आया। कुणाल, तुम्हारे स्वभाव और आचरण ने हम दोनों का मन मोह लिया है। सम्राज्ञी, कुणाल भारत के भावी सम्राट हैं। ऐसे उत्कृष्ट गुणों का होना तो अच्छी बात है। ये आप दोनों के आशीर्वाद का फल है। आपके स्नेह में जो सुख है उस साम्राज्य के उपभोग में कहा। कुणाल, आज प्रातः काल से ही मेरा मन बड़ा व्यथित है पुत्र। कैसी व्यथा? कुणाल, मेरा ज्येष्ठ पुत्र और तुम्हारा बड़ा भाई महेंद्र तरुणावस्था में ही भिक्षु बन गया। मैं जब तथागत के उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए अपने किसी विश्वास पात्र को सिंघल द्वीप भेजना चाहता था तो वो आगे आया। उसने मुझसे कहा, पिताजी, तथागत के उपदेशों का प्रचार प्रसार करने मैं सिंघल द्वीप जाऊंगा। भैया का हृदय महान। मैंने उसे सिंघल द्वीप जाने की अनुमति दे दी। उसके पश्चात संघमित्रा भी उसके साथ ही चली गई। मैं भी चिंतित हूं। तब से उन दोनों की कोई सूचना नहीं मिली। कुणाल, वे बचपन में ही घर की माया का परित्याग कर चुके थे। तथागत के उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए ही उन्होंने बचपन में ही अपने सभी सुखों का त्याग कर दिया था। फिर वे हमें अपनी सूचना क्यों भेजते?
उन दोनों के कुशल क्षेम की सूचना न मिल पाने के कारण ही मेरा मन बड़ा व्यथित है कुणाल। कुणाल, अब मेरी सारी आशाएं एकमात्र तुम पे ही केंद्रित है पुत्र। आपने मुझे इस योग्य समझा, मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है पिताजी। अब आज्ञा। साम्राज्ञी, क्या आपने कुणाल की आंखों को कभी ध्यानपूर्वक देखा है? देखा है। तो क्या पाया उनमें? करुणा का उमड़ता हुआ सागर। और कुछ? कुछ नहीं। ये नेत्र कमल के फूल के समान है, लेकिन इनमें एक उदासीनता है। उदासीनता? हाँ साम्राज्ञी, उदासीनता। कैसी उदासीनता? लगता है इन आंखों को कभी सुख भोगना लिखा ही नहीं। आप कैसी बातें करते हैं? ये मेरी धारणा है। संसार में प्रत्येक वस्तु अनित्य है, नाशवान है। आपकी धारणा विचित्र है। ऐसी विचित्र धारणा के पीछे भी एक कारण है साम्राज्ञी। कैसा कारण? संघाराम के महास्तिवीर यश ने एक बार कुणाल के नेत्रों की ओर देखते हुए मुझे कुछ ऐसे ही संकेत दिए थे। तब से मुझे बड़ा भय हो गया। कुणाल जैसे व्यक्ति का भला कौन शत्रु हो सकता है? आप इस भय को दूर कर दें। सम्राट, मुझे अब रानी महल में जाने की आज्ञा है। हाँ साम्राज्ञी, आप रानी महल में जाइए। लगता है कोई शासक हमसे मिलना चाहता है। तक्षशिला के शासक कालसेन महाराज के दर्शनाभिलाषी हैं। उन्हें आने की अनुमति है। सम्राट की जय हो। कालसेन, इतनी प्रातः सहसा यहाँ आने का प्रयोजन? तक्षशिला में सब कुछ सामान्य तो है? नहीं सम्राट, तक्षशिला में विद्रोह की आंधी उठ खड़ी हुई है। प्रजा सम्राट की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहती है। कालसेन! सम्राट, यही समाचार देने के लिए मैं स्वयं पाटलिपुत्र आया हूँ। लेकिन इस विद्रोह का कारण? उनका कहना है कि सम्राट अशोक अत्याचारी है। क्या? मैं और अत्याचार? नहीं सम्राट, आपने कोई अत्याचार नहीं किया है। यह तक्षशिला वासियों की उदंडता है। लेकिन इस उदंडता के पीछे उनका क्या उद्देश्य है कालसेन? वे अब मगध सम्राट से अपने को अलग करना चाहते हैं। उन्होंने तो अब राजस्व देना भी अस्वीकार कर दिया है सम्राट। कालसेन! ये सत्य है कि मैंने युद्ध न करने की घोषणा की है। हिंसा से मैं विरत हो गया हूं, लेकिन लगता है कि इस विशेष परिस्थिति में मुझे कुछ सोचना ही होगा। ये मौर्य साम्राज्य की मर्यादा का प्रश्न है। मैंने समस्त भारत को एक सूत्र में बांधने का निर्णय लिया है। आज सभी राज्य एक एक कर हमारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं। सम्राट, तक्षशिला के विद्रोह को दबाया न गया तो संभव है कि अन्य प्रांत के राजा भी सम्राट से अपना संबंध विच्छेद कर ले। कालसेन, मगध साम्राज्य का गौरव बना रहेगा। इसके लिए आवश्यक है कि तक्षशिला के विद्रोह को शीघ्र कुचल दिया जाए। सम्राट का निर्णय उत्तम है। कालसेन, दूरी की यात्रा से तुम थक गए होगे। जाओ, थोड़ी देर विश्राम कर लो। कल शीघ्र तुम्हें राज्यादेश भी मिल जाएगा। जो आज्ञा।
क्या तथागत के बहुमूल्य उपदेशों को मैं भूल जाऊं? जीव हिंसा नहीं करनी। जब जब युद्ध होगा जीव हिंसा भी होगी, पर कलिंग को यूं उपद्रवियों के हाथों में छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। नहीं, इस विद्रोह का दमन तो करना ही होगा। मैं शीघ्र ही कोई रणनीति बनाता हूं। तक्षशिला का शासक कौन है? मैं हूं प्रमुख शासक कालसेन। तक्षशिला के निवासी ये आरोप लगाते हैं कि उनका शासक कालसेन अत्याचारी। क्यों, यही बात है ना? नहीं, ये झूठा आरोप है मुझ पर। तक्षशिला की प्रजा पर अत्याचार होता है, ये सत्य है। नहीं, ये असत्य है। कालसेन, मुझे तक्षशिला की स्थिति की जानकारी है। सम्राट ने दया और करुणा का पथ पकड़ा है। उनका अपनी प्रजा पर, अपने प्रतिनिधियों पर अगाध विश्वास है, लेकिन वे भ्रम में हैं। इस विद्रोह का कारण तुम हो, केवल तुम। प्रमाण है कोई इसका प्रमाण? समय आने पर मैं इसे प्रमाणित कर दूंगा, साक्ष्य सहित। तुम सावधान हो जाओ। सावधान हो जाऊं? युवराज कुणाल, आपने अच्छा किया कि मुझे सावधान कर दिया। संभव है कि सम्राट अपने इस लाडले पुत्र की बातों में आकर मुझे ही दंड दे। इसलिए अभी से ही युवराज के विरुद्ध जाल बिछाता हूं। हाँ, अब मुझे उस समय की प्रतीक्षा होगी जब मेरी युक्ति से पाटलिपुत्र का सिंहासन हिल उठेगा। मगध सम्राट में भूचाल आ जाएगा। हाँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। हमने ये निश्चय कर लिया है कि तक्षशिला के विद्रोह को शीघ्र दमन करना ही होगा। यदि वहां की प्रजा ये सोचती है कि हमारा ये अहिंसा व्रत हमारी दुर्बलता का परिचायक है, तो ये उसका भ्रम है। आखिर मौर्य साम्राज्य की सुरक्षा का दायित्व भी तो हमारे ही कंधों पर है। लेकिन आप इस विद्रोह का दमन किस प्रकार करेंगे? मैं इस विद्रोह के दमन करने के लिए युवराज कुणाल को नियुक्त करूंगा। कुणाल को? नहीं नहीं सम्राट, ऐसे भयानक कार्य के लिए कुणाल को ना भेजे। तक्षशिला के विद्रोही रक्त के प्यासे हो रहे हैं। महारानी, कुणाल हमारे युवराज हैं, भारत का भावी सम्राट है। उसे ऐसी परिस्थितियों का ज्ञान तो होना ही चाहिए। लेकिन उसे फिर उसके साथ हमारी मातृ सेना भी तो रहेगी। सम्राट, उसे रणनीति का ज्ञान नहीं है। वो सैन्य संचालन नहीं कर सकेगा। अवश्य कर सकेगा, वो सैन्य संचालन अवश्य कर सकेगा सम्राज्ञी।
क्या उसके शरीर में महाराज चाणक्य का रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा? क्या वो महाराज बिंदुसार के कुल को अपमानित करेगा? क्या वो मौर्य वंश का योग्य उत्तराधिकारी नहीं है? नहीं साम्राज्ञी, उसे जाने दो, वो अवश्य विजयी होगा। ये उसकी परीक्षा का समय है। सम्राट, सम्राट, उसे तक्षशिला जाना ही होगा साम्राज्ञी। उसे जाने दो, वो अवश्य विजयी होकर लौटेगा। प्रतिहारी, आज्ञा। जाओ, युवराज कुणाल से कहो, हम उनसे शीघ्र मिलना चाहते हैं। वो आज्ञा महाराज। सम्राज्ञी, अशोक एक पिता होने के साथ साथ एक सम्राट भी है। सम्राट का कर्तव्य पिता के कर्तव्य से बहुत ऊंचा होता है। यदि आज मैं अपने कर्तव्य से चूक हो जाऊंगा तो भारत की भावी संतान मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। इसलिए मैं अपने राजधर्म का पालन करूंगा। धन्य भाग्य, पिताश्री ने मेरा स्मरण किया। पिता ने नहीं कुणाल, मगध सम्राट ने तुम्हारा स्मरण किया है। मगध में एक आंधी उठ खड़ी हुई है, तुम्हें उसका सामना करना है। मैं सम्राट का प्रयोजन नहीं समझ पा रहा। तक्षशिला का विद्रोह मेरी चिंता का कारण है युवराज। मैं तुम्हें मागधी सेना का नेतृत्व सौंप रहा हूं। तुम्हें तक्षशिला जाकर वहां के विद्रोह का दमन करना होगा। ये सम्राट का अनुग्रह है। मुझे विश्वास है कि मैं इस विद्रोह का दमन कर सकूंगा। आपने मेरी इच्छा के अनुसार ही मुझे ये कार्य सौंपा। मां, तुम चुपचाप खड़ी, तुम्हारे नेत्रों में ये नींद, तुम दुखी ना। पिता और माता का पुण्य आशीर्वाद मेरा पथ प्रदर्शन करेगा। मैं शीघ्र विजय गौरव के साथ पाटलिपुत्र की धरती पे वापस लौटूंगा। सफलता तुम्हारे चरण चूमे, मेरा लाल। यही आशीर्वाद है। मैं तुम्हें तक्षशिला का युवराज नियुक्त करता हूं। कल प्रधानामात्य से इसका आदेश भी तुम्हें मिल जाएगा। तुम मेरे प्रतिनिधि हो कुणाल। तुम्हें बल, श्रम, कौशल जैसे भी हो तक्षशिला के विद्रोह का दमन करना है। तुम अवश्य विजयी होगे कुणाल। कुणाल, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। नायक, नतमस्तक क्यों हो? क्या पराजय के कारण लज्जित हो? नहीं, पराजय के कारण लज्जित नहीं हूं मैं। इस विद्रोह का परिणाम जानता था मैं। जानते थे तो फिर जानबूझ करके ऐसा विद्रोह तुमने क्यों किया? मैंने जानबूझकर ही ऐसा किया। ये भूल नहीं थी। भूल नहीं थी? ये कैसा प्रलाप है? आग में हाथ डालने का परिणाम जिसे मालूम हो वो हाथ क्यों डालेगा? क्या मगध साम्राज्य की शक्ति तुमसे छिपी थी? मगध साम्राज्य की शक्ति किसी से छिपी नहीं थी। सम्राट अशोक का गौरव भी किसी से छिपा नहीं था। मगध साम्राज्य को चुनौती देना इस विद्रोह का लक्ष्य नहीं था। तो क्या मैं जान सकता हूं कि यह विद्रोह किस उद्देश्य से किया गया था? इसका उत्तर मैं तुम्हारे समक्ष नहीं दे सकता। नायक, अदब से बातें करो। तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूं? जानता हूं। तक्षशिला के शासक कालसेन हूं। हाँ, आज मैं जो भी चाहूं कर सकता हूं। मैंने ही इस विद्रोह का दमन किया है और अब सभी विद्रोहियों को दंड दूंगा। तुम इसे अच्छी तरह जान लो। आपने विद्रोह का दमन नहीं किया है।
तो फिर किसने किया है? आपने तो विद्रोह का दमन करना चाहा था, किंतु असफल रहे। ये तो युवराज कुणाल का व्यक्तित्व है कि विद्रोहियों ने स्वयं हथियार नीचे डाल दिए। युवराज कुणाल कालसेन की वीरता के सामने युवराज कुणाल का व्यक्तित्व नायक, यह तुम्हारी भूल है। भ्रम में हो तुम। भ्रम में आप हैं। कैसे? प्रियदर्शी सम्राट अशोक के नाम पर आपने अपने अत्याचार से तक्षशिला की भूमि को अशांत कर दिया था। आप ये समझते थे कि आपके अत्याचार की कहानी पाटलिपुत्र तक नहीं पहुंच सकेगी और बिना किसी बाधा के यहां के प्रजा का रक्त चूसते रहोगे। तक्षशिला के वीरों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। विद्रोह मगध साम्राज्य के विरुद्ध नहीं बल्कि आपके विरुद्ध था। तो तुम ये समझते हो कि युवराज कुणाल हमें दंड देंगे? यह तुम्हारी भूल है। भूल है? नहीं, युवराज कुणाल न्याय विचार करेंगे। मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी की यह परीक्षा होगी। वे पक्षपात कभी नहीं करेंगे। यदि ऐसा होगा तो युवराज कुणाल पाटलिपुत्र वापस नहीं जा सकेंगे। इसी तक्षशिला में उनकी समाधि बनेगी। वे अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। नायक, कालसेन को तुम नहीं जानते। नायक, कालसेन को तुम नहीं जानते। मेरे सैनिक विद्रोह कर देंगे, युवराज को बंदी बना लेंगे और मैं तक्षशिला का स्वतंत्र शासक बन बैठूंगा। आपका अहंकार है, आपका यह अहंकार चूर चूर हो जाएगा। नायक, मैं व्यर्थ का प्रलाप नहीं जानता। और सुनो, मेरे प्रश्न का जवाब दो। कौन सा प्रश्न? यही कि तुम्हारे साथियों के नाम क्या है? नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे? नायक, इस प्रश्न के उत्तर पर तुम्हारा जीवन निर्भर करता है। जीवन का मोह मुझे कभी रहा ही नहीं। मेरे क्रोध को आमंत्रण न दो। जिस व्यक्ति को जीवन का मोह ही ना रहा, उसे किसी के क्रोध का भय नहीं। तो ठीक है, मेरी तलवार तुम्हारा रक्त पीने के लिए तैयार है। सावधान! तलवार पृथ्वी पर डाल दो। युवराज, आप तलवार का परित्याग करो। ये पाटलिपुत्र के युवराज और तक्षशिला के उपराज का आदेश है। सैनिक, कालसेन को बंदी बना लो। युवराज, ये मेरा अपमान है। अपमान? जो व्यक्ति मगध सम्राट और उनके पुत्र के विरुद्ध बातें करता है, उसे सम्मान कौन देगा? स्पष्ट है, उसका अपमान ही होगा। और तुम कौन? नायक, आपकी प्रजा महाराज। तुम यहाँ क्यों लाए गए? युवराज, यहाँ जो विद्रोह हुआ उसका संचालन मैंने ही किया है। यानी तुम विद्रोही हो? सुनो, मैंने कहा सुनो। अरे क्या तुम बहरे हो? आपने मुझसे कुछ कहा? बहरे हो क्या? मेरे कान तो सुरक्षित हैं। आप तो क्या अंधे हो? मेरा नाम विशालाक्ष है। विशालाक्ष, बड़ी बड़ी आंखें, समझे? और वो आंखें अपने जगह पे विराजमान है।
तो फिर मैं अंधा कैसे हो सकता हूँ? आप ही बताइए। तुम हो कौन यहाँ? अरे आपको पहरावा से मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन हूँ। लेकिन आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तक्षशिला से आ रहा हूँ। तक्षशिला से? तक्षशिला में तो कालसेन बड़ा ही अत्याचार मचा रखा है, प्रजा में खलबली मचा रखी है। मैं कालसेन हूँ। आप कालसेन हैं? आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन तक्षशिला से पाटलिपुत्र आने का प्रयोजन? तक्षशिला में सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मैं उसी की सूचना सम्राट को देने आया हूँ। सम्राट तो अस्वस्थ हैं। साम्राज्ञी ने घोषणा कर रखी है कि किसी को भी सम्राट से मिलने न दिया जाए। तो फिर ऐसी स्थिति में राज्य का शासन कार्य किसके हाथों में है? राज्य का शासन कार्य साम्राज्ञी चला रही हैं। तो क्या साम्राज्ञी से भेंट हो सकती है? हाँ, आप थोड़ी देर यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आता हूँ। मैंने साम्राज्ञी से आपका निवेदन कह दिया है। वो लगता है इधर ही आ रही हैं। मैं चलता हूँ। क्या तुम तक्षशिला से आ रहे हो? हाँ सम्राज्ञी, मैं कालसेन हूँ। वहाँ के विद्रोह का क्या समाचार? विद्रोह का दमन हो गया। क्या? जब वहाँ के विद्रोह का दमन हो गया तो युवराज को यहाँ लौटाना चाहिए था। सम्राट अस्वस्थ है, वे कुणाल को स्मरण किया करते हैं। ऐसी स्थिति में कुणाल का पाटलिपुत्र में रहना अत्यावश्यक है। क्या कुणाल अपने पिता की अस्वस्थता का समाचार नहीं जानता? जानते हैं सम्राज्ञी, जानते हैं। तो फिर उसे शीघ्र ही यहाँ आ जाना चाहिए था। सम्राज्ञी, अब वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्या कारण? वे अब तक्षशिला में ही स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं। उन्होंने तो मगध साम्राज्य से अपना संबंध भी विच्छेद कर लिया है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। सम्राज्ञी, कुणाल भारत का भावी सम्राट, फिर वह विद्रोह क्यों करेगा? सम्राज्ञी, मैं इसी की सूचना सम्राट को और आपको देने आया था, लेकिन आप मेरी बातों पर विश्वास कर ही नहीं रही। अच्छा, अब मैं चलता हूं। ये कैसा परिवर्तन है? क्या कुणाल अपने देवतुल्य पिता के विरुद्ध विद्रोह करेगा? क्या साम्राज्य लिप्सा ऐसी होती है? क्या कुणाल का सद्व्यवहार दिखावा था? आज मगध साम्राज्य पर संकट की घटाएं छाई हैं। महाप्रतापी सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट बिंदुसार का लगाया मौर्य साम्राज्य का पौधा आज एक विशाल वृक्ष के रूप में खड़ा है। लेकिन इसकी जड़ में मानो घुल लग गया है। विधायक, तुम बधाई के पात्र। थोड़े से समय में तक्षशिला के विद्रोह का दमन हुआ। क्यों युवराज, क्या तक्षशिला की इस भूमि से आप असंतुष्ट हैं? ऐसा ना कहो नायक। तक्षशिला की इस धरती ने, यहाँ की प्रजा ने मुझे जितनी प्रतिष्ठा दी है, कदाचित वो कहीं और से संभव नहीं था। लेकिन वहां पाटलिपुत्र में मेरे पूज्य माता पिता रहते हैं। उनके दर्शन के लिए मेरा मन व्यग्र है। युवराज, पूज्य पिताश्री और माता जी के प्रति कितनी श्रद्धा है आपके मन में? अपराध क्षमा हो, पाटलिपुत्र से कुछ लोग आए, अत्यंत आवश्यक आदेश। पाटलिपुत्र से?
जी प्रहरी, उन्हें शीघ्र उपस्थित करो। जैसी आज्ञा। पाटलिपुत्र से अत्यंत आवश्यक आदेश, बात समझ में नहीं आती। तुम कालसेन, मैंने तुम्हें तक्षशिला की सीमा से बाहर जाने का आदेश दिया था। मैं जानना चाहता हूं तुमने यहां फिर क्यों प्रवेश किया? सम्राट और साम्राज्ञी के आज्ञा से। तुम पाटलिपुत्र से आ रहे हो? हाँ, सम्राट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश लेकर आया हूं। कैसा आदेश? आप इसे पढ़ ले, सब ज्ञात हो जाएगा। युवराज, आप पत्र पढ़कर चिंतित क्यों हो गए? पत्र में ऐसी कौन सी बात है? सम्राट को मेरे नेत्रों की आवश्यकता है। कालसेन, ये लो मेरे दोनों नेत्र, इन्हें सावधानी से पाटलिपुत्र ले जाओ। युवराज, पूज्य पिताजी और पूजनीय माता को मेरा प्रणाम कहना। युवराज, मेरे कारण आपको बहुत कष्ट हुआ। युवराज, मुझे क्षमा करेंगे, मुझे क्षमा करेंगे। अब इस विशाल जगत में मैं नेत्रहीन होकर भटकूंगा। उषा की लाली और सूर्य के डूबते हुए क्षण को मैं अब कभी नहीं देख पाऊंगा, कभी नहीं देख पाऊंगा। क्षण मात्र में ये क्या हो गया? क्षण मात्र में ये क्या हो गया? कितनी वेदना है, कैसा अंधकार है, अंधकार, अंधकार। आर्यपुत्र, ये क्या हुआ? किसने ऐसा निर्मम प्रहार किया? कांचन, कांचन। स्वामी, किसने आपकी ये दुर्दशा की है? किसी ने नहीं कांचन। और कांचन, नित्य और नाशवान वस्तु के लिए रोना व्यर्थ है कांचन, और आपकी ये दुर्दशा किसने की? किसी ने नहीं कांचन। पिताजी को मेरे नेत्रों की आवश्यकता थी, उन्होंने मांगा और मैंने दे दी। पुत्र ने अपने पिता को अपने नेत्रों की भीख दी। जिन नेत्रों को देखते हुए मैं थकती नहीं थी, जिसमें करुणा का सागर उभरा करता था, जिसमें शत्रुओं को वश में कर लेने की क्षमता थी, वे नेत्र कहाँ गए? आर्यपुत्र, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसे कठोर राज्यादेश पर हस्ताक्षर करते समय आपके पिता के हाथ क्यों नहीं कांपे? कांचन माला का स्वर आपने कभी सुना है? कांचन? क्या तुम कांचन हो? हाँ सम्राट, मैं आपकी पुत्र वधू हूँ। कांचन, मेरी पुत्र वधू? और ये कौन है कांचन? आपके पुत्र राजकुमार कुणाल। कुणाल! पिताजी, मेरे पुत्र!
पर तुम्हारा कहीं कुछ पता न चला पुत्र। कुणाल मेरे पुत्र, कुणाल पक्षी से सदृश वे नेत्र तुम्हारे कहाँ गए पुत्र? किसने तुम्हारे नेत्र नष्ट कर दिए? इनसे किसे शत्रुता थी पुत्र? तुम चुप क्यों हो कुणाल? मेरी बातों का जवाब दो। किसने तुम्हारे नेत्र नष्ट किए? किससे शत्रुता थी? बोलो कुणाल, बोलो। मां ने आदेश भिजवाया था, पिता को मेरे नेत्रों की आवश्यकता है। मैंने ही अपने नेत्र निकाल कर पिता को भिजवा दिया। कुणाल, ये तुमने क्या किया पुत्र? तुम्हारे नेत्रों को नष्ट करके मुझे कौन सा सुख मिलता? सम्राट, मेरे बाहरी नेत्र के नष्ट होने से मुझे एक लाभ मिला। मेरे अंतर मन के नेत्र खुल गए। मेरे अंतर मन के नेत्र कभी नष्ट नहीं हुए। वो हर समय अपने आराध्य माता पिता को अपने समीप पाते। माँ, देखो अंधेरा छट रहा है। माँ देखो, माँ प्रकाश, हर तरफ प्रकाश। पिताजी, मैं आपकी धर्म यात्रा में आपके साथ हूँ, आपके साथ हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 16वां डॉक्टर चतुर्भुज स्मृति ऐतिहासिक नाट्य महोत्सव 2025 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी आप लोग देखेंगे नुक्कड़ नाटक दो कलाकार, जिनके लेखक श्री भगवती चरण वर्मा जी, निर्देशक प्रिंस राज, मार्गदर्शन सुमन कुमार सर, टीम कला जागरण पटना। आज मैंने एक कविता लिखी है। अच्छा, सुनोगे? हाँ भाई, सुनूंगा। हाँ सुनो। आज जब मैं रास्ते में आ रहा था, मैंने एक कविता लिखी। अच्छा, क्या सुनोगे भाई? हाँ भाई। हाँ, कहाँ लिखी है कविता यार? अच्छा, हाँ, अच्छा सुनो। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चली। क्या बात है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते। कला को संरक्षण अगर सरकार की ओर से मिलती है तो हम गौरवान्वित होते हैं, अपने को अहोभाग्य मानते हैं। एक विशेष बात मैं और बता दूं, कृतियालों जी तो पटना जिला के कला पदाधिकारी हैं। आज जो नाटक भी आप देखेंगे, अमर शहीद जुब्बा साहनी, इसके लेखक जो हैं वो बेगूसराय के जिला कला पदाधिकारी और श्याम कुमार साहनी जी। लेखन आज का नाटक का उन्होंने ही किया है और निर्देशन भी उनका ही। तो हम
अपने को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि आज 16वां ऐतिहासिक नाट्य महोत्सव के अवसर पर दो जिला पदाधिकारी, कला पदाधिकारी हमारे बीच हैं। शॉल और स्मृति चिन्ह उन्हें प्रदान करें। डॉक्टर चतुर्भुज स्मृति ऐतिहासिक नाट्य महोत्सव में मुझे बुलाने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि जो नाटक है वो भी मेरे मित्र का ही है, श्याम सैनी सर का, तो बहुत अच्छा ही होगा ऑब्वियसली। तो आप सभी का स्वागत है एक धर्मशाला में और मैं यहाँ पे सहायक सचिव भी हूँ, तो इस वजह से मुझे और भी ज़्यादा खुशी है कि मैं इतनी अच्छी जगह पे पोस्टेड हूँ। बाकी हमेशा ऐसा ऐसा नाटक देखने को मिलता है और मैं कला विधा से तो हूँ, पर मेरा जो विधा था वो फाइन आर्ट्स था, तो उतना ज़्यादा नाटक से कभी परिचय नहीं था। तो यही आगे धीरे धीरे सीख रही हूँ कैसे कैसे आप लोग करते हैं और कितनी मेहनत होती है उसके पीछे। तो मंच परे और मंच के आगे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय।
तुम ठीक से वर्क नहीं करता। ठीक से वर्क करो, नहीं तो मैं तुम्हारा चमड़ी उधेड़ देगा, समझा? आउट। तुम सबको मालूम है ये भीखनपुर चीनी मिल एग्रीकल्चरल फार्म है। यहाँ पर किसी भी तरह से काम में कटाई नहीं चलेगा। इस फार्म के कौन से फ्लॉट में किसका किसका ड्यूटी है तुम सबको समय समय पे बताया जाता है। यहाँ से काटना है और इसको मिल में भेजने में ट्रॉली में डालने का काम करना है, नहीं तो तुम सबका दिहाड़ी रोक दिया जाएगा। बुझ गया तुम सब? जो सब काम पे लग जाओ, जाओ। तो तुम क्या सोचा 10 टका मिलेगा? आज तुम लोग ठीक से काम नहीं किया, इसीलिए डेरा नहीं मिलेगा। और जरा टका चाहिए तो बटन करो। नहीं बुझा तुम? नहीं बुझा। देखो, तुमको और ज्यादा टका चाहिए तो और ज्यादा काम करो, बुझा? नाउ आउट। 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 मालिक मकबरी जी, मालिक मकबरी जी, मालिक नए लड़का है, मालिक आज इस काम पड़ा है, मालिक हम समझा देंगे, मालिक मकबरी जी, मालिक हम समझा देंगे, मालिक। अरे पगला गया है क्या? ये शोषण हो रहा है हम गरीबों का। जब से ये अंग्रेजों सबक अपन देशवा में आया है तब से हम लोग पर अत्याचार ही कर रहा है, हमारा शोषण ही कर रहा है। अमीर क्या गरीब क्या, हर जगह यही है। सुनने में आया है कि पटना में जुलूस निकाला जा रहा है। वो मास्टर साहब भास्कर बाबू है ना, वो बता रहे थे कि शहर में नारा भी लगाया जा रहा है कोई अंग्रेजी अफसर को भगाने के लिए। वो साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। अच्छा हाँ, आज जो भास्कर बाबू मास्टर साहब बता रहे थे कि हमारे देश के बड़े नेताजी इन अंग्रेजमन के विरोध कर रहे थे, लेकिन इन अंग्रेजमन ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। उनका नाम था लाला लाजपत राय। पकड़ो इडियट को। जुब्बा 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 जुब्बा। कौन है ये जुब्बा? जिधर देखो उधर वही दिखता, वही सुनाई देता है जुब्बा। सर, ये एक नया लड़का है, गांधी जी का भाषण सुनकर हर आंदोलन में खड़ा हो जाता है और लोगों को इकट्ठे करता है। हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है, गांव-गांव अभियान भी चलाता है और विदेशी कभी आयात पर रोक लगाने के लिए प्रचार कार्यों में शरीक है और हरिजन उद्धार आंदोलन को तेज करने में बराबर आगे रहता है। और ये कल दोपहर से मुजफ्फरपुर सरैयागंज मारवाड़ी धर्मशाला के निकट शराब की दुकान पर धरने पे बैठा है। तो तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताया? इस ब्लैक इंडियन को मजा चखाना पड़ेगा। कम फास्ट। खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। जानते हैं जुम्मा भैया, खबर मिली है कि पंडित नेहरू जी और उनके साथ कई बड़े नेता कुछ ही दिनों में इधर आने वाले हैं। यह खबर सुनते ही लोगों में और भी उत्साह भर गया है। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है।
उनके इधर आने से हमारा आंदोलन और तेज हो जाएगा। इन अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देंगे, छक्के छक्के छुड़ा देंगे, छक्के। नशाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। 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 सर, यही एजुकेशन, शराब और गांजे की दुकान पर धरना करवाना और करना, सरकार को चौकीदारी टैक्स न देने के लिए गांव-गांव अभियान चलाना और विदेशी कपड़े का आयात पर रोक लगवाने के लिए प्रचार कार्यों में शरीक होना एवं हरिजन उद्योग आंदोलन को तेज करने में बड़ा गिरता और And what? Respect! And sir, भीखनपुर चीनी मिल एग्रीकल्चर फार्म में अंग्रेजी सुपरवाइजर को इसी ने मारा था सर। तो इसको अब तक जेल में क्यों नहीं डाला? डाला था सर, लेकिन निकलने के बाद ये और भी ज्यादा एक्टिव हो गया है। एक्टिव, एक्टिविस्ट। ये तो मिस्टर गांधी से इंस्पायर हो गया, हीरो। मैं तुम लोगों को 1 मिनट का समय देता हूं। अगर 1 मिनट के अंदर तुम लोग यहां से नहीं भागा तो तुम लोगों को शूट कर दूंगा। फैसला तुम्हारे हाथों में है। शुरुआत पहले डंडे से होगी। भागो यहाँ से। गोरी अंग्रेजमैन साहब, भागने की जरूरत आपको है हमारे इस देश से, कहा कि ये देश हमारा है और हम अपने देश को नशाखोरी से बचा कर रहेंगे। नशाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। 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 लाठी चार्ज! अरे कुत्तों, तुम लोग तो समाज के दुश्मन थे ही, अब भारत माता के दुश्मन हो गए। लोग कितना भी क्यों ना बदमाश हो जाए, लेकिन कभी अपनी मां के साथ दगा नहीं कर सकता। अरे थू है तुम लोगों पर, थू। अबे सुन क्या रे, फायर! भारत माता की जय! 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 लगा दो पूरे खाने को! भारत माता की जय! बॉलर उठ, आज तू नहीं बचेगा, आज तू नहीं बचेगा। आज मैं अपने सभी क्रांतिवीर भाइयों का मौत का बदला तुझसे लेके रहूंगा। देख देख तेरा थाना कैसे चल रहा है, देख आज तू भी इस थाने में चलेगा। बॉलर आज तू नहीं बचेगा।
की जय, भारत माता 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 की जय। और विशेष रूप से हम मंच पर थोड़ा आगे आमंत्रित करते हैं अमर शहीद जुब्बा साहनी नाटक के लेखक और निर्देशक श्री श्याम कुमार साहनी जी को। और इनके साथ जो दूसरे सहयोगी प्रतिभावान सहयोगी हैं वे हैं ऋषिकेश कुमार, और एक कला संस्कृति पदाधिकारी दूसरे कला संस्कृति पदाधिकारी को ये सम्मान आज के शुभ मौके पर प्रदान कर रहे हैं। ये बहुत गौरव की बात है कि आज हमारे बीच बेगूसराय के कला संस्कृति पदाधिकारी और पटना की कला संस्कृति पदाधिकारी दोनों उपस्थित हैं। आज का नाटक है जीवन है अनमोल। शब्दों में ही बहुत गहराई है। हर व्यक्ति का जीवन अनमोल है और अपने लिए तो है ही, साथ साथ अपने राज्य के लिए भी है और देश के लिए भी है। इस नाटक के लेखक हैं बुल्लू कुमार और निर्देशक हैं सुमन कुमार। सब्जेक्ट से भटक रहे हो। क्या है सब्जेक्ट? विषय क्या है? जीवन है अनमोल। हाँ, जोर से, जीवन है अनमोल। सॉरी सॉरी बाबा, गलती हो गई, अब माफ कीजिएगा। हाँ, तो शुरू करें? हाँ, शुरू करते हैं। हाँ। अरे रई 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 अरे पनिया पताल गई ए दादा। अरे पनिया पताल गई ए दादा। अब पानी बिना हमनी के काम होई, 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 अब पानी बिना हमनी के काम होई। प्राण निकल जाई आउ का होई। अरे रई 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 ये क्या रैली लगा रखे हैं जी? यहाँ तो नाटक होना है ना। अरे हाँ, भूलिए चलो शुरू करो। अच्छा ठीक ठीक ठीक, अभी शुरू करते हैं। अरे चलिए जी महाराज। पानी पानी
जानी भवरवा के तुहरा भवरवा के तुहरा जब से उसे देखा हूं मेरा मन चंचल हो उठा है। उसे प्राप्त करना होगा, मगर कैसे? आज हस्तिनापुर सम्राट शांतनु उस नारी के प्रेम का भिक्षुक बन गया है। सुबन्धु, तुम कब से यहां खड़े हो? अभी अभी आया हूं सम्राट। तुम उदास हो, कारण? नहीं सम्राट, मैं उदास नहीं। तुम झूठ बोलते हो। आप उदास क्यों? तुम इसका कारण नहीं जानते? जानता हूं, काश नहीं जान पाता। हाँ, सत्यवती मेरी कन्या। हस्तिनापुर के सम्राट आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। आपको कोई आपत्ति? राजकुमार, यह मेरी सौभाग्य की बात है कि मुझ जैसे एक गरीब की कन्या महल की रानी बनेगी। लेकिन क्षमा करें राजकुमार, मेरी एक शर्त है। मैं जानता हूं। तो आपकी कन्या से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का भावी सम्राट हो, आप यही चाहते हैं ना? आप ठीक समझे, बिल्कुल ठीक समझे। आपकी शर्त मान ली गई। ऋतुराज वसंत का जादू सभी पर छाया है। पेड़ पौधे अपने पूर्ण यौवन के भार से लदे। कहीं लता विशाल वृक्ष का आलिंगन कर रही, कहीं मतवाले भौरी वासना में अंधे होकर पराग की खोज में इधर उधर उड़ रहे हैं, और साथ ही प्रेम और विरह के गीत गा रहे हैं। कौन? क्या सौभराज अपनी प्रियतमा को नहीं पहचानते? क्या काशी राज की कन्या अम्बा को पहचानना इतना कठिन है? यही तो मेरा प्रश्न है। आज भारत के कोने कोने में राजकुमारी अम्बा की सौंदर्य की चर्चा हो रही है। सौभराज, क्या आप भी व्यंग करते हैं? नहीं राजकुमारी, सौभराज साल सच है। प्रमाण? आज काशी की नगरी सजी हुई है। कल तुम्हारा स्वयंवर है। भारत के अनेक राजे महाराजे काशी पहुंच चुके हैं। उनमें प्रत्येक के मन में यही कामना है कि काशी की राजकुमारी अम्बा वरमाला उन्हीं के गले में डाल। क्या यह सत्य है कि दादा ने काशी की स्वयंवर सभा में सभी राजाओं को परास्त कर दिया? हाँ, यह बिल्कुल सत्य है सम्राट। मैं भी काशी राज की उस स्वयंवर सभा में उपस्थित। क्या आप पूरी कथा मुझे सुनाएंगे? काशी राज ने अपनी कन्याओं के लिए स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। उस स्वयंवर सभा में भारत के अनेक वीर राजागण उपस्थित थे। काशी राज की कन्या भी एक और वरमाला लिए खड़ी थी। इतने में आपके बड़े भाई भीष्म का प्रवेश हुआ। सब लोगों की आंखें उन पर टिक गई। फिर आगे क्या हुआ? वीर भीष्म ने काशी राज को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपनी तीनों कन्याओं को सम्राट विचित्रवीर्य के लिए उन्हें दे दें। काशी राज ना माने। राजाओं ने अपनी अपनी तलवारें खींच ली। भीष्म ने बिजली की गति से आगे बढ़कर काशी राज की तीनों कन्याओं को अपने रथ में बिठा लिया। जमदग्नि पुत्र महाबलशाली परशुराम से। परशुराम राजा नहीं है, न्याय विचार करना राजाओं का काम है। लेकिन जब राजा अत्याचार करे, बलशाली पुरुष एक स्त्री को सताए, उसका जीना कठिन कर दे, न्याय विचार कौन करेगा भगवान? परशुराम ब्राह्मण है, उसे उत्तेजना ना दो अम्बा। संसार जानता है कि महर्षि परशुराम क्षत्रियों के लिए काल है। उनके रौद्र रूप को देखकर देवगण भी भयकंपित होते हैं।
वे शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञानी, वे वेदों के मर्मज्ञ तथा युद्ध विद्या के आचार्य हैं। अम्बा पहेली ना बुझाओ, बताओ किस राजा ने तुम्हें सताया है, किसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है? उनका नाम मेरी जीवा पर नहीं आता भगवान। तुम डरती हो? हाँ। परशुराम के शरण में आने पर भी तुम्हें उस अत्याचारी से भय लगता है? ऐसी बात नहीं है भगवान, मैं एक सामान्य नारी, अबला, संतप्त, वो बलशाली पुरुष राजा, संसार उनके सामने भय खाता है, उनके सामने नतमस्तक होता है। उसका नाम बताओ अम्बा। परशुराम के क्रोध को तुम नहीं जानती, अधिक समय न लो, उसका नाम बताओ। भीष्म। अम्बा, मैं इसी से आपको नाम बताने में संकोच कर रही थी भगवान। मुझे मालूम आप भीष्म के गुरु हैं। भीष्म का क्या अपराध है? काश है कि स्वयंवर भूमि में उन्होंने मेरा हरण किया, पर मुझसे विवाह न किया। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मैंने सौभराज को वरण करने का वचन दे दिया है, तो उन्होंने मुझे सौभराज के पास भिजवा दिया। लेकिन सौभराज ने मुझे यह कह के अस्वीकार कर दिया कि भीष्म ने मेरा हरण किया है।